सिंहासन नहीं छोड़ रहे मोर। देखा महाराज, इतनी अकड़ दिखा रहा और सिंहासन को छोड़कर भाग गया। सिंहासन सजाया जाए। अरे ठहरो ठहरो भरा, कहिए मैंने तो तुमसे मृत्यु लोक का भ्रमण करने को कहा, तुम यहाँ कैसे? मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते सभी लोगों को समझा दिया कि आज से देखिए कोई भाई हरि विष्णु का नाम नहीं लेगा। हरि विष्णु तो है हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष, वही भगवान है, वही ईश्वर है। सभी लोगों को समझाया, समझ में नहीं आया। मैंने सोचा देवराज इंद्र को समझाता चलो। देवराज इंद्र को समझाया, देखो देवताओं के साथ सिंहासन छोड़ के भगे। देवराज इंद्र को समझाने तुम आए थे, लेकिन तुम हम लोगों से पहले कैसे आ गए? हम लिफ्ट से आए। क्या तुम लिफ्ट से चलते हो? एक मंजिल जा, 2 मंजिल जा, 3 मंजिल। ऐसी बात है? ऐसा बटन मत दबा देना कि एकदम से चले जाओ। तुम जा कहाँ रहे हो? इधर आओ। का भा चमड़ी उधेल देंगे तुम्हारी, ये समझ लेना। रात सिंहासन लगाओ, आसन सजाओ मेरे भाई का। और नहीं तो तुम्हारी चमड़ी उधेल देंगे, समझ लेना। महाराज अरे भाई क्या कहा? ये पर इंद्र बैठे रहा, खाले इंद्रपाल बैठे रहा। बुलाओ उन अप्सराओं को। अप्सराओं को? हाँ, जितनी अप्सराएं यहाँ नृत्य करती थी सभी को बुला कर लेकर आओ। अच्छा। बोल देना कि इंद्र दरबार में बैठे हैं। ठीक है। अगर लेकर नहीं आए तो तुम्हारी चमड़ी उधेल देंगे, समझ लेना। ठीक है, अभी बुलाते हैं। जाओ। गुंडे में बड़ी दम होते भाई। परियों, मेरी आवाज सुनती हो तो अपने अपने 16 श्रृंगार करके फिर से देवराज इंद्र के इंद्रासन पे उतरिए। जो अभी अभी विवाद हुआ था, वो 2 राक्षस थे, दोनों का मैंने समाप्त कर दिया है और फिर से देवराज इंद्र दरबार में याद किया है। अप्सराओं दरबार में। इधर पर जो राक्षस आए थे वो कहाँ चले गए? अरे दोनों को मैंने फिट कर दिया। कहाँ फिट कर दिया? अरे समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, यानी कि भगा दिया। तो अब मुझे किस बुलाया है? देवराज इंद्र ने बुलाया। वो देवराज इंद्र ने बुलाया है। ऐसी बात है, इनाम बाकी है। चलो दो, चल के इनाम। ये काला के फंसा दिया मुझे। मैं खुद ही फंसे हैं तो तुम क्या बताइए। अरे मोर, तू इधर आ। ए परियों, नाचो नाचो। पर मुझे छुड़वा दो। देख इंद्र बैठे हैं, नाच इंद्र के साथ। ये इंद्र कैसे है? इंद्र मैं नहीं नाचूंगा। नहीं नाचेगी, नाचेगी। नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी।
का यार मूर्खाधिराज ये बदला, उस तुच्छ राजा इंद्र के दरबार में 3 अप्सराएं, मेनिका, रंभा, उर्वशी। मेनका, ब्रह्मा और वसी। और मेरे भाई के दरबार में मेनिका, रंभा आई, उर्वशी कहाँ? और वसी वह तो बुद्ध खत्म हो गए, खत्म हो गए भैया, वही का तो कामों काज होगा। हाँ खत्म हो गया। घबराइए नहीं, तो वो खत्म हो गई, उसका काम का सब कुछ करवाए, सब होगा। तो अब तीसरी कोई अप्सरा नहीं, अब कोई नहीं, तो उसके बदले में तुम नाचोगे। हम नाची? हाँ तुम नाचोगे। का बकत हो? क्यों? अतः हम तो मनाया ही ना। पहन साड़ी, बन जनाना। हम मनाया ही यार। साड़ी पहनकर जनाना बन जाएगा। साड़ी जरूर पहनब। नहीं पहनेगा? साड़ी। ए अप्सराओ, एक सुंदर सी साड़ी लेकर आओ। चल पहन इसको। हाँ साड़ी नहीं पहनब। नहीं पहनेगा? साड़ी नहीं पहनब। हे अप्सराओ, पहनाओ इसे साड़ी, बनाओ मरद से जनाना। देखते हैं कैसे नहीं नाचेगा तो। क्या कहा? साड़ी नहीं पहनब। साड़ी नहीं पहने? नहीं पहनब, पहनब। तो बेटी कोट नहीं पहनब। कहीं दिहाई पहनब। ये समझ लेना। तो साड़ी पहनकर मर्द से बनेगा जनाना। अच्छा। हाँ, उसके बाद में तू यहाँ नाचेगा। उस तुच्छ राजा के दरबार में 3 अप्सराएं, मेरे भाई के दरबार में मात्र 2 अप्सराएं। तब ब्लाउज नहीं पहनब। फिर किया नाटक, तूने नहीं पहनेगा? ब्लाउज नहीं पहनब। नहीं पहन। कहीं दिहाई पहनब। मगर उल्टा पल्ला नहीं मारा, मारा यार। घूंघट नहीं मारा। क्या कहा? लो इसे डाल लो अंदर। तुम चाहो, तुम चाहो, तुमका पुण्य हुई। कसी कई चौंक देती हूँ। बढ़ा दो। चल निकाल घूंघट। देख ली अब हमका लागत है यार, अब हमार मन ही पीछा नहीं चढ़ गया यार। कहीं बुला के महतरिया जा रही है। अब तो हम चौका के राड़ा ही मालूम दे। जैसा ही घर से चले राम दादा, ना गाभिन चगड़ी बात तो चेकी से रहा है। आगे पंडित दवा मिल गई, आम देखे नहीं कहीं नहीं भैया, तुम्हारे 3 ही अल्फाए आए। यहाँ के दाएँ दादा बम बम बोड़ते बचे न, यहाँ के दाएँ खटिया बढ़ते गिरी गए न, जो हमका लगा तीसरी अल्फ टरी नहीं। अरे नाचेगा? नाचब नहीं, नहीं नाचेगा? नाचब यूं ही नहीं नाचेगा, साथ में गाना भी गाएगा। गाना नहीं गई तो तुम गाना नहीं गाओ? गई। अब हमारे कहूँ पैपूजी कह दो। हाँ गाई भी, गाई भी, गाई भी, गाई भी यार। चल गाना भी सुना, साथ में नृत्य भी दिखा। अब सराओ तुम भी इसका सहयोग करो। आज जाना गुंडे में बड़ी दमोल है। काहे बाबा बकर बकर देखते हो। चलो कौन निकल चले साल 2 साल बाद
कमा धमा का आवाज आई। हाय हम जाने हम है पर बीती, त्याह धराए सब पर हाय बीती, त्याह धराए। ब्रह्मा पे बीती हाय विष्णु पे बीती, उनके संगमा नारद पर बीती, त्याह धराए सब पर हाय बीती। ये क्या, मूर्ख भी निकल गया, अप्सराएं भी भाग गई। कोई बात नहीं भ्रात, जब देवासन अपने अधीन हो गया तो यहाँ की ये सुंदर सुंदर अप्सराएं भी अपने अधीन हो चुकी हैं। जब चाहेंगे तब इनके नृत्य का मनोरंजन उठाएंगे। सत्य कहा भ्रात, संत महात्माओं को सताया गया, लेकिन वो छलिया विष्णु सामने नहीं आया। देवराज इंद्र के इंद्रासन पर शासन हो गया, लेकिन वो छलिया विष्णु सामने नहीं आया। अब समझ में यही आ रहा, जब तुम उसके प्रिय पृथ्वी का हरण करोगे तो भी वो छलिया विष्णु सामने आएगा। इसलिए तेरे लिए आदेश है भ्रात कि जा करके विष्णु की प्रिय वसुंधरा का हरण कर ले। जब तू हरण करेगा तो उसकी रक्षा है तो छलिया विष्णु अवश्य आएगा। ऐसी बात है भ्राताश्री, तो आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये बेसुकी जितनी सुंदर ये बनी है पृथ्वी, अति प्रिय है वो छलिया कपटी की। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु निवास करते हैं, जब पृथ्वी हमारे अधीन होगी तो सभी जीव जंतु भी हमारे गुलाम हो जाएंगे। इन सब पर हम अपना अत्याचार ढाएंगे, तब इनको छुड़ाने के लिए वो अपना शत्रु विष्णु आएगा। और जब वो सन्मुख आए तो भ्रात बचकर नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ ही हाहाकार हो, जिधर दृष्टि उठे उधर आतंक ही आतंक हो। आप बेफिक्र होकर देवासन संभाले, जाओ हम चलते हैं वसुंधरा का हरण करने। मेरा प्रणाम स्वीकार होगा। यह क्या देवताओं, सचमुच में ये दोनों दैत्य तो बहुत ही बलवान हैं। इन दोनों ने हमारे इंद्रासन को भी हमसे छीन लिया और हम समस्त देवताओं को भी परास्त कर दिया। किंतु ये क्या देवताओं, ये हिरणाक्ष तो माता पृथ्वी को लिए हुए जा रहे कहीं। ऐसा ना हो कि माता पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचाए। ये माता पृथ्वी अपने प्रभु की सबसे प्रिय वसुंधरा है,
इसलिए चलो चलो माता पृथ्वी की हम सभी लोग रक्षा करते हैं। इस समय ये अकेला है और हम सब मिलकर इसका संहार अवश्य करेंगे। देखता हूं तुझे कौन बचाता है हिराज के इस पंजे से। भाग इतना ये छोटा स्वरूप डर गई, फिर भी तू बनेगी हिराज की गुलाम, करेगी सदा हिराज के चरणों की सेवा। चल वसुंधरे चल। अब देखता हूं तेरे ही कारण हो सकता है मेरा शत्रु विष्णु मेरे सन्मुख आए, ताकि पिछले जन्मों का प्रतिशोध हम उससे चुका सके। चल वसुंधरे। हिराज ये क्या कर रहा है? माता पृथ्वी को जहां से उठाया है वहीं पर स्थापित कर दे, नहीं तो हम समस्त देवतागण मिलकर तेरा संहार करेंगे। मूर्ख देवताओं, एक बार अपने प्राणों को बचाकर भाग निकले, लगता है आज सभी देवतागण अपने प्राणों को गंवाना ही चाहते हो। ओह, उस समय तो तुम दो थे, किंतु इस समय तू अकेला है और हम समस्त देवतागण मिलकर देख तेरा संहार किस प्रकार से करते हैं। देवताओं देख क्या रहे हो? हाँ देवताओं, छुड़ाओ इस पृथ्वी को। चल वसुंधरे, तुझको ऐसे स्थान पर छुपाता हूं जहां पर देवता क्या कोई भी जीव जंतु आने के लिए पहले ही थर्रा जाएगा। चल वसुंधरे। देवताओं बहुत मुझे मारा। क्या? हाँ बहुत। अरे तुम का घबते हमका खुदे बहुत मारिस। देवताओं इन असुरों का संहार हम सभी से नहीं हो रहा, इसका तात्पर्य तो यही है